लोग के सामने जो विषय विज्ञान जो क्लास 10th का विषय विज्ञान है उससे आने वाले इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आप लोग को हम बताएंगे। जिस क्वेश्चन को आप रिपीट कर ले यानी रिवीजन कर ले यह क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले विषय विज्ञान के 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो पहले हम भौतिकी, फिर उसका रसायन शास्त्र और फिर जीव विज्ञान के बारे में बताएंगे। चलते हैं विज्ञान जो चैप्टर है बुक है उसका सबसे पहले हम चलते हैं भौतिकी में। किसमें? भौतिकी में यानी फिजिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है। तो सबसे पहले आपको 2 क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, एक प्रकाश का परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को परिभाषित करें और इसके दोनों नियम इसको आप देख लेंगे 100% आपको विश्वास हो जाए इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग के सामने जरूर आएंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे, इसके दोनों नियम, और प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके दोनों नियम। ये जानने के बाद कुछ चीज का परिभाषा आपको याद रखना पड़ेगा। परिभाषा वो हो गया प्रदीप्त वस्तु, प्रतिबिंब, साथ ही साथ उसके बाद दर्पण सूत्र, ये सब का परिभाषा। उसके बाद छोटा मोटा परिभाषा खास कर याद रखें क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटा छोटा चीज को दे देता है। उसके बाद अपसारी, अभिसारी, ये सब किरणपुंज के बारे में आप लोग को परिभाषा याद होना जरूरी है। फिर चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन। आगे और क्वेश्चन चलेंगे तो आपको सबसे पहले सिद्ध करें में से आपको कुछ चीज जानना है पड़ेगा। F बराबर R/2, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, साथ ही साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध और समांतर के साथ साथ एक क्या होगा श्रेणी क्रम में, क्या चीज, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। कहने का मतलब R बराबर 1/R1, R2, R3 आगे और R बराबर R1, R2, R3 यानी आगे क्यों ये चीज यानी F बराबर R/2, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र और समांतर क्रम प्रतिरोध, इस चारों में से आपको एक सवाल आएगा जिसका नंबर होगा 5 नंबर। तो आप चारों पर अगर कमेंट कर लिए तो आपका 100% बिलीव है कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में टकराएगा। साथ ही साथ आगे चलते हैं विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं एवं इसकी क्रियाविधि लिखे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, खासकर आप देख लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप हमेशा याद रखिएगा, वह क्वेश्चन आपको है कि जो गोबर गैस बनता है उसकी क्रियाविधि को बताइए, यानी गोबर गैस कैसे बनता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और गोबर गैस बनने की प्रक्रिया, जिससे कि आप लाइट को जलाते हैं तो ये गोबर गैस जो कि मीथेन उसके अंदर आता उसका प्रक्रिया से कैसे गैस निकालते हैं, और साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं और ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फिर आगे की ओर और एक क्वेश्चन है जिस पर आपको खासकर कमांड रखना पड़ेगा और यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन क्या कि चुंबकीय प्रभाव से, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रभाव का क्वेश्चन जो होगा तो वो याद कर लीजिएगा, जो कि आने का 100% 11 एनसीईआरटी का पहला और दूसरा क्वेश्चन। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त-धाप क्यों नजर आते हैं, साथ ही साथ सूर्य उगा और सूर्य उगने के 4 मिनट का डिफरेंस क्यों होता है। ये 3 क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य रक्त-धाप क्यों नजर आते हैं, और साथ ही साथ एक जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में 4 मिनट का गैप क्यों होता है। ये 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये था फिजिक्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन रसायन शास्त्र में। किसमें? रसायन शास्त्र में। तो रसायन शास्त्र में पहला है कि संतुलित समीकरण करें, आपको अनुमान विधि से समीकरण संतुलित करना है। ये आता है 5 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट और आपको इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ क्वेश्चन होगा अम्ल, क्षार और लवण में, या तो ये तीनों का परिभाषा पूछ देगा आपको, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक और आता है वो भी पूछ सकता है। ये सब के साथ या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की प्रक्रिया,
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की प्रक्रिया, ये सब पूछ सकता है। इसका परिभाषा अगर ये नहीं पूछे तो आपको अंतर जरूर पूछेंगे, और ये अंतर ना पूछे तो धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर, ये आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब इसके बारे में आपको जानकारी हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बना पाओगे। उसके बाद आपको कार्बन, कार्बन चैप्टर का होना बहुत आवश्यक है। कार्बन का खासकर बंधन के बारे में, यानी बॉन्ड कैसे बनाता है, तब जाके आपको उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आईयूपीएसी नाम 5 नंबर का आता है, इसके बारे में जानकर ऑब्जेक्टिव भी होता है सब्जेक्टिव, और कार्बन के चैप्टर के बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद एक है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। ये क्वेश्चन थे विषय रसायन शास्त्र के अंदर से, जो कि इतना को आप पढ़ लोगे तो आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ले आओगे। आगे है बायोलॉजी, जिसको हम विज्ञान बोलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जानना जरूरी है जीव जनन कैसे होता है, जीव जनन के बारे में कैसे होता है, साथ ही साथ माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, साथ साथ श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, ये सब के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ अनुवांशिकता, अनुवांशिकता के बारे में भी जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह आप लोग के लिए खासकर इसके बारे में जाने, और हमारा पर्यावरण जिसके बारे में आप जानते भी हो, यह सब के बारे में आपको जानकारी जब होगा तो आप बायोलॉजी साइंस में जो 80 नंबर एग्जाम आएगा तो 100% आप इतना पढ़ के जाओगे तो 180 में 80 नंबर आप 100% लाओगे। बस इस क्वेश्चन पे आपको कमाना बहुत जरूरी है, और आप जब एग्जाम लेके आओगे तो कहोगे सर इसी प्रकार के क्वेश्चन थे जिसे आपने बताया, इस क्वेश्चन पर मैंने कमांड किया और अच्छा से अच्छा लिख के आया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख ले, ये नहीं हमको रटने के लिए बोले, खास कर देखो कि आपने साल भर पढ़ाई किया तो 100% बिलीव है कि आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।